सो हेलो गाइस, हर महादेव। स्वागत है मेरे नए वीडियो में आप सभी लोगों का। वेलकम टू डाई हार्ट ट्रेडर। मेरा नाम है अविनाश। मैं आज शुरू करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ ऑफ ट्रेडिंग व्यू, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसे हम अलग अलग चार्ट्स लगाते हैं, टाइम फ्रेम कैसे चूज़ करते हैं, हम सभी चीज़ अभी ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी आपके पास ब्राउज़र हो ब्राउज़र ओपन कर लेना। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने डाउनलोड कर रखा है, क्रोम भी है, तो मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नॉर्मली आप सर्च बार में जाकर के ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ये ऑप्शन या तो डायरेक्टली यहाँ से आप वेब को खोल सकते हो, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड नहीं करना हो विंडोज़ पे, तो आप सीधे यहाँ से एप्लीकेशन वेब ओपन कर सकते हो। और ये रहा ट्रेडिंग व्यू का ऐप। पहले मैं वेब पे बता देता हूँ, फिर मैंने जो डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी उस पर भी मैं बता दूँगा। तो पहले वेब पे आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी, निफ्टी, सेंसेक्स, एस एन पी, जिनको नहीं पता को डाउन जोन्स होता है, नेस्डेक हो गया, डो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे दिखाई सो होंगे। यहाँ पे ये राइट साइड में सारे चार्ट्स होंगे जो भी आप सर्च करना चाहते हो, जो भी आप चार्ट सर्च करना चाहते हो उस हिसाब से। तो सबसे पहले हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ये देखो, इंडिसेस है, ये स्टॉक्स है, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, मतलब अलग अलग सारे यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो। ओके, तो अभी इंडिसेस है निफ्टी 50। जैसे निफ्टी 50 मैंने खोला, ये निफ्टी 50 हो गया। तो निफ्टी 50 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फुल चार्ट पे हम जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फुल चार्ट ओपन हो गया। मान लो मुझे किसी और चीज़ का चार्ट ओपन करना है जो ऑलरेडी अगर इसमें है, तो मैंने मान लो ये गिफ्ट निफ्टी का कर रखा है, आई थिंक ये सेंसेक्स का कर रखा है मैंने, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। मान लो किसी और चीज़ का आपको ऐड करना है, यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। वॉच लिस्ट के बगल में ये वॉच लिस्ट है। ओके, अब इसके बगल में आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस प्लस के ऑप्शन पे अपने जो भी, जैसे मैंने कभी नेचुरल गैस सर्च किया है, बैंक सर्च किए हैं, ये जो है फिन निफ्टी है, सॉरी मैं भूल गया था, फिन निफ्टी है, ये फिन निफ्टी है, फिनिटी फ्यूचर्स है, क्रूड ऑयल है, ये सारी चीज़ें आप सर्च अगर इसमें मान लो मुझे एक्सिस बैंक के शेयर्स देखने हैं, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली एक्सिस लिख दूंगा। और ये रहा मेरा एक्सिस बैंक का एक्सिस बैंक का आ गया। ठीक है, ये देखो एक्सिस बैंक फ्यूचर्स, एक्सिस बैंक यहाँ पे। बीएससी से रिलेटेड क्रिप्टो अलग है, इसमें एनएससी है, एक्सिस बैंक है, एनएससी बीएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, जिन लोगों ने पता उन लोगों को बता दिया, बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक पे सर्च करोगे, एचडीएफसी सर्च कर लो यहाँ पे, तो जो भी आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे देगा। नॉर्मली उस पर मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ आप लोग। मान लो मैंने एक्सिस यहाँ पे सर्च किया एंड ये रहा मेरा एक्सिस। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड किया मैंने, ऐड हो चुका है यहाँ पे ये। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐड कर, ये रहा सबसे नीचे मुझे दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का ये फ्यूचर्स वाला मुझे चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर नीचे, रुक जाओ मैं दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ। जो बीएससी वाली है वो दिखा, एनएससी वाली दिखाता हूँ। ठीक है, एक्सिस बैंक। ठीक है, ये रहा चार्ट। मैंने यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर दूँ, यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हो, वहाँ से भी मैं डिलीट करना बता दूंगा। मान लो ये मैंने डिलीट कर दिया और ये ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हम खोल लेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर चार्ट दिख रहा है। ठीक है, बीएससी वाला भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको क्लियर चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम फ्रेम कैसे, अब जैसे देखोगे कि पहले अगर मैं ये सारे टाइम फ्रेम्स हटा दूँ, ठीक है, ये जिस पे मैंने स्टार स्टार लगाया हुआ है, ओके, सारे मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने सारे पे स्टार्स हटा दिए। ओके, अब मेरे स्टार्स हटाते ही यहाँ पे सिर्फ 1 आवर या फिर जो भी मैं लगाऊंगा सिर्फ उसका शो करेगा। मान लो 5 मिनट मैंने लगाया तो यहाँ पे 5 मिनट ही शो होगा। ये वॉच टाइम है आपका, मतलब किस टाइम फ्रेम पे ये एक कैंडल 5 मिनट में बनी है, समझ रहे हो? ये एक कैंडल 5 मिनट में बनी है, उस चीज़ का यहाँ पे 5 मिनट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये मान लो ये कैंडल बनने में, इस एक कैंडल को बनने में 5 मिनट मेरे को लगे। कितने मिनट लगे? 5 मिनट लगे। ठीक है, अब इस कैंडल को बनने में, ये मैंने एरो चूज़ कर लिया अपने लिए हिसाब से। अब इस कैंडल को बनने में 5 मिनट यूज़ लगे हैं। अब यही मैं चेंज करूँगा, अगर आपको मार्क करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये वाली कैंडल है, ओके, ये वाली कैंडल मेरे 5 मिनट की बनी हुई है, इसको मैं 1 मिनट पे देखना चाहता हूँ। 1 सेकंड पे प्रीमियम अगर आप लेते हो तो प्रीमियम शो करेगा इतने में, मतलब जो 5 मिनट में तो 5 कैंडल बनोगी, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक बनी है, बाकी सबके वो है। ठीक है, आपको समझ में, अब आपको ये ऐसे नहीं दिखाई देगा, मतलब ये नहीं है कि जो मैंने कलर चेंज कर रखा है, कलर चेंज आप लोगों को नहीं दिखा, मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, इसलिए आप लोगों को जो ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं।
ठीक है। अब टाइम फ्रेम का मैंने बता दिया कि अगर आपको कोई टाइम फ्रेम पसंद है, जैसे मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ 5 मिनट्स, ठीक है, 1 मिनट एंट्री के लिए, 15 मिनट, ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपको बता दूंगा, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली, वीकली एंड मंथली, ठीक है। वीकली मंथली पे मैं क्लिक कर दूँ, जैसे मुझे वहाँ पे जा करके ऐसे सर्च नहीं करना होगा, मैं डायरेक्टली यहीं से क्लिक कर दूंगा 1 आवर, 4 आवर और 30 मिनट पे, तो मुझे ये चार्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस पे आप ट्रेडिंग व्यू पे सारे चार्ट्स आप लगभग देख सकते हो। जैसे मैं XAUSD, गोल्ड सभी लोग जानते हो, फॉरेक्स वाले, ये देखो गोल्ड के ये चार्ट है। गोल्ड में अलग अलग चार्ट्स भी आते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर फिर से गया मैं वॉच लिस्ट में, या फिर डायरेक्ट भी अगर आप सर्च करोगे गोल्ड तो आ जाएगा। देखो मैंने गोल्ड सर्च कर दिया, ओके। तो गोल्ड में ये TVC का है, कैपिटल कॉम का है, MCX का है, तो ये MCX इंडिया का है, ठीक है। ये फॉरेक्स कॉम का हो गया, अलग अलग सारे चार्ट्स दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ज़्यादा लोग ओनेडा का यूज़ करते हैं और TVC या फिर कैपिटल कॉम का यूज़ करते हैं, और कोई नहीं, फॉरेक्स कॉम भी लोग यूज़ कर ही लेते हैं, ठीक है, ओनेडा का यूज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन होगी नीचे मुझे कमेंट कर देना। लॉगिन कैसे करना है, बैक साइड में मैं फिर से चल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप मैंने लॉगिन कर रखा है कि मेरा नाम अविनाश है, तो मैंने अविनाश से, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा जब आप भी पहली बार खोलोगे ट्रेडिंग व्यू, नॉर्मली आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसमें आप मेल डाल करके लॉगिन कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू की, ठीक है। अगर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्रेडिंग व्यू पे ये मैंने बताया था कि यहाँ पे या तो जाकर सर्च करोगे तो आपको शो हो जाएगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, वेब के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी आप जाकर सर्च करोगे, ट्रेडिंग व्यू आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको ये ज्वाइन फ्री का ऑप्शन आ रहा है। इसमें पेड वर्जन भी आता है, फ्री वर्जन भी आता है। इसमें देखो चार्ट ऑलरेडी, उसमें कलर मेरा कैसा था, इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कलर इसमें मैंने चेंज कर रखा था, यहाँ से चेंज कर दो, उस पर भी चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस दोनों पे चेंज कर सकते हो आप लोग, ओके। यहाँ पे ये देखोगे तो ज्वाइन फ्री का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, एंड ये डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन फ्री में ऑप्शन में जाते हैं, ओके। सिंग इन विद ब्राउज़र, फिर से वो वापस ओपन होगा, ग्रैंड एक्सेस मैंने कर दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे देख लो, 1 मिनट हो गया, ये रहा मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने लगा रखा था, जो मैंने लॉगिन किया, वॉच लिस्ट है यहाँ पे, कौन कौन से आपको स्टॉक्स देखने हैं। अक्सर कर मैं निफ्टी वगैरह ही देखता हूँ, इंडियन मार्केट। फॉरेक्स में गोल्ड से ज़्यादा मैं नहीं जाता हूँ कहीं पे। और ये बिटकॉइन का चार्ट है जो कि अभी चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइमिंग भी दिख रहा होगा, ओके। अब बात आती है यहाँ पे कि हम इंडिकेटर वगैरह कैसे लगाते हैं। अब मान लो मेन इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, इस इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे, एंड नॉर्मली लोग जानते होंगे EMA के बारे में, तो मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ EMA, ओके। ये आप लोगों को EMA मैंने सर्च कर दिया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एक्सपोनेंशियल सर्च कर दिया मैंने, आ गया। अब इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम आपको चूज़ करना है, डबल EMA, सिंगल EMA लोग यूज़ करते हैं। तो देखो मैं बेसिकली मैं इंडिकेटर के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। मैं इंडिकेटर के साथ नहीं चलता हूँ, मोस्टली नहीं चलता हूँ, मोस्टली क्या ना के बराबर चलता ही नहीं, मैं कोई यूज़ ही नहीं है। बस अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करता है, किसी के इंडिकेटर पे हाथ बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिकेटर आप ऑप्शन यूज़ करोगे, एंड देन ये रहा EMA। यहाँ पे अगर क्लोज़ करना चाहो, यहाँ पे एक आई बटन दिख रही होगी, इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है, ये 9 में, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से फिर से डिलीट कर दिया मैंने, ओके। ये इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये जो लंदन क्लोज है, ये SMC ट्रेडर है, तो SMC के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने मार्क कर रखे हैं, ओके। उसके बाद हम चलते हैं इंडिकेटर, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, ओके। मैंने चार्ट्स भी बता दिए कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे वॉच लिस्ट कहाँ पे यूज़, मतलब वॉच लिस्ट में कैसे हम ऐड करेंगे, डिलीट करना, अगर किसी को मान लो मुझे ये डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो, किसी भी स्टॉक पे ऐसे जाओगे तो लास्ट में बिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, ये बिन दिखाई दे रहा है, उस बिन पे क्लिक कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। नॉर्मली फिर से ऐड करना होगा तो यहाँ पे सर्च करो और देन ऐड पे क्लिक कर दो, ऐड हो जाएगा, ओके। इसमें भी जैसे लॉगिन करने वाला, अब आते हैं हम यहाँ पे, मान लो कि इसके बैकग्राउंड को कलर चेंज करना है आपको, या फिर कैंडल के कलर चेंज करना है, तो ये मैं सेटिंग में गया, एंड सेटिंग में पहले आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा मेरा स्केल वगैरह, स्टेटस लाइन, सिंबल्स। तो सबसे पहले सिंबल में, अगर सिंबल में तो कैंडल्स आते हैं आपके, क्या आते हैं, कैंडल। अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, नॉर्मली जैसे लोग ग्रीन पे रहता है, एंड ये ग्रीन पे मैं ग्रीन पे कर दे रहा हूँ सारे, एंड रेड, ओके, ये रहा रेड,
देखो नॉर्मली ये आपको पहले से मिलेगा, मतलब इस कलर का ही चार्ट मिलेगा आपको, ग्रीन एंड रेड कलर का, रेड मतलब नीचे एंड ग्रीन मतलब ऊपर। वैसे कलर, कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं होता, वो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैंडल क्या कर रहा है, कैंडल के बिहेवियर से। ओके, बट अभी आप बेसिक हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप बहुत ही बेसिक स्टेज पे हो। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पे पहले मैं सेटिंग में चलूँगे, ये राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में, चार्ट पे ही राइट क्लिक करेंगे, देन सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस लाइन दिख रहा है, ये लोगो वगैरह, आपको लोगो अगर लगाना हो लोगो लगा सकते हो, टाइटल है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, इनपुट वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। स्केल एंड लाइन्स है, स्केल एंड लाइन्स ये होता है, ये जो दिख रहा है आपको इस साइड आपको नंबर दिखाई दे रहा है, स्केल एंड लाइन्स में चेंज करके इधर कर सकते हो, ये इधर कर सकते हो, नीचे का सारे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिम्बल्स वगैरह मिल जाएंगे, सिम्बल्स में मोस्टली कौन से कलर हैं, ठीक है, प्राइस एंड परसेंटेज, तो इसका कुछ खास है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट आपको सब कुछ मिलेगा। आपको मेन है सिंबल यूज़ अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। दूसरा हमारे पास कैनवास, कैनवस है। कैनवस मतलब क्या हो गया कि मुझे मान लो ये मेरा बैकग्राउंड वाइट कलर का है, अब मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ तो ये रहा, मैं ब्लैक कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको वाइट कोई और कलर करना चाहूँ कोई और कर दूंगा, मैं वाइट करना चाहूँ, मेरे को मोस्टली ये वाला पसंद है, मैं ये वाला करता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने वाइट कर रखा है अभी। ठीक है, अगर ग्रिड लाइंस चाहिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चाहिए तो ठीक है, मैंने नॉन कर रखा है, अगर आप लोगों को चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे तो वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप लोगों को ग्रिड लाइन शो कर जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन्स होते हैं ना, वो लाइन शो कर जाएंगे। क्रॉस शेयर है तो क्रॉस शेयर अभी मैंने ब्लैक कर रखा है, जैसे मान लो कि क्रॉस शेयर अभी ये वाला यहाँ पे एरो मैंने सेलेक्ट किया था, क्रॉस यूज़ करोगे तो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो क्रॉस शेयर हो गया। उसका कलर आप लोगों को जो भी करना चाहो कर लो, मैं मोस्टली एरो यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट का साइज़ जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, अभी मैं इस साइड का सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, जो भी मैं टेक्स्ट आप लिखोगे उसके मतलब जो भी आपको टेक्स्ट साइज चाहिए छोटा बड़ा उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, रिप्ले मोड वगैरह ये सब आपको, रिप्ले मोड वगैरह आपको मिलता है प्रीमियम मोड में, जब प्रीमियम आप खरीदोगे इस चीज़ का तो रिप्ले मोड वगैरह मिलेगा। बाकी आपको खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ सेट रहता है, तो इसमें सेटिंग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है लेफ्ट साइड में, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर में, ये ट्रेंड लाइन वगैरह, ये ट्रेंड लाइन का पूरा लाइन्स है, ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पैरेलल यहाँ पे लाइन है, और भी सारी चीज़ें हैं जिसके नॉर्मली बहुत लोग बहुत कुछ यूज़ करते हैं, हम लोग इतना नहीं। ट्रेंड लाइन नॉर्मली, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल रे वगैरह, वर्टिकल लाइन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका हमें यूज़ होता है। बाकी ये फिब वगैरह का है, फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके भी जब आएंगे यूज़ फिब के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा तो सारे डाल दूंगा। फिर आता है ये, तो इसका कोई मुझे खास तक आज तक कोई यूज़ नहीं पड़ा, बट आपको अगर यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। सॉरी, मैं इसको, हाँ, अगर मान लो ये लग गया आपको डिलीट करना है तो इस पर, मान लो ये लग गया तो आपको डिलीट करना है, अब इस पर नॉर्मली क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक शो हो रहा होगा ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको शो हो रहा होगा, मेरा अभी वो कर्सर ऊपर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डिलीट कर दोगे वो डिलीट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, आपको मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, देखो जैसे मान लो कि मैंने एरो लगा दिया, ठीक है, तो एक मिनट मेरे को दो, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, वरना मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा देता, ये अप साइड में कैसे आता है। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता कि जो भी हम यहाँ पे एरो शूट करते हैं, ठीक है, एरो हो गया, मैंने रेक्टेंगल यूज़ किया यहाँ पे, इस पॉइंट पे जिसमें मैंने स्टार लगाया हुआ, ब्रश यूज़ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं, अगर मान लो कि इस पे स्टार बन रहे हैं, स्टार पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कलर अगर चेंज होता है देन वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो जो मैंने यूज़ किया, जैसे मान लो कि मैंने यूज़ किया, ये क्या रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ, तो रेक्टेंगल हम मोस्टली किस लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली ये जो सपोर्ट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊं किस तरीके से मैं, हाँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं,
जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये ट्रेंड लाइन का जैसे मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ये मैग्नेट हटा दे रहा हूँ। ओके, ये ट्रेंड लाइन यूज़ हो गया। तो जैसे ट्रेंड लाइन में जहाँ चाहूँ वहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, डाउन साइड में मूवमेंट आई है, जब जब मार्केट यहाँ पे टैप हुआ गिरा है, ये ट्रेंड लाइन, इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ओके, सेम जरूरी नहीं है कि ये नीचे साइड में ही रहे, ये अप साइड में भी जा सकता है। जैसे यहाँ से मान लो यहाँ से अप साइड मार्केट गया है, ये हम ट्रेंड लाइन यूज़ कर दिए और यहाँ से, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन हम यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं अपने हिसाब से हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये भी चीज़ सर्च हो गया। उसके बाद अगर हमें ये हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल वगैरह, तो रेक्टेंगल वगैरह मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं? जैसे मान लो मुझे ये सप्लाई जोन बनाना है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन में मोस्टली ये काम आता है। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट बार बार उठ रहा है गिर रहा है, 30 मिनट में देख रहा हूँ, 15 मिनट पे अगर करूँगा तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट के अंदर मुझे पता है यहाँ से बाइंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, देन इसको ब्रेक करके फिर इस पे आके टैप हुआ, देन ये सारी चीज़ें मैं अब आप लोग बताऊंगा। सप्लाई जोन, डिमांड जोन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आता है वहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे से सपोर्ट जोन कहते हैं, वही सपोर्ट वही होता है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ओके, ये चीज़ मैंने बता दी। इसके अलावा आपको मैं इसको फिर मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये आपका अपसाइड में आएगा, अभी मेरा ये कर्सर हिल नहीं रहा है, ये देखो ऐसे यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसके अलावा फिर मैं क्या बता सकता हूँ आपको, हाँ, यहाँ पे मेरे पास ये रहा कि ये मैग्नेट, ये जो मैग्नेट मैं यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली ये यूज़ होता है हमारे एसएमसी में, या फिर एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन वगैरह मार्क करने में। मान लो मुझे ये यूज़ करना है, अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है हॉरिजॉन्टल लाइन सीधे यहाँ पे इसके या तो यहाँ टैप होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने टैप किया, अब यहाँ ले जा रहा हूँ, देखो शिफ्ट कर रहा हूँ और मैग्नेट की तरह चिपक जा रहा है। ऊपर शिफ्ट करूँगा तो इसके बॉडी पे चिपकेगा, दिख रहा है, बीच में नहीं होगा। अगर यही मैं मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ एंड देन इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, ये बीच में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बीच में भी दिख रहा है, मैं कहीं पे भी इसको शिफ्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ इसको। बट अगर यही मैं मैग्नेट पे क्लिक करके मैग्नेट ऑन कर दूँ तो सीधे ये टैप हो जाएगा, दिख रहा है। यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट करूँगा, यहाँ नीचे टैप हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, एक प्रॉपर लाइन, बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना होता, आप ये अगर ऑन कर रखोगे तो हो जाएगा। ओके, अब मुझे मान लो कि मैंने ये बहुत ज़्यादा चार्ट पे ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह बना दिया है, बट इम्पॉर्टेंट भी है, मैं उसको डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे वैसे सब कुछ बना दिया, ये ट्रेंड लाइन है नहीं यहाँ, ठीक है, ये रहा ट्रेंड लाइन एंड ये, ओके, ये ऐसे मैंने मान लो एक बना दिया, आप पे बहुत सारे ड्राइंग्स बना दिए। यहाँ पे आपको टेलीग्राम दिखाया, यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको। ओके, अब इस रेक्टेंगल वगैरह को आपको हटाना हो तो यहाँ पे एक आई बटन दिख रही होगी, आई बटन पे क्लिक करोगे सारी चीज़ें हट जाएंगी ऑटोमेटिकली, सारी चीज़ें हट गई। फिर इस आई बटन पे क्लिक करोगे वापस आपके ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, आप ये कुछ लिख करके यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो, जो कि लिख करके इसको लॉक करना चाहते हो, वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे टी दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट अगर लगाना चाहो तो टेक्स्ट लिख सकते हो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई मान लो मैंने लिख दिया, सप्लाई लिख दिया, तो सप्लाई यहाँ से एंड देन यहाँ तक, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो बार बार अगर आप बेसिक में हो, कुछ नहीं लियो, अपग्रेड टू गो टू ऐड फ्री वगैरह आएगा, आपको प्रीमियम ज़्यादा यूज़ करना है, इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ करना है, रिप्ले वगैरह बैक टेस्ट करना है, मेरे को धन पे मिल जाता है तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ अगर करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना आपको बेसिक नॉर्मली लोग कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप बेसिक वाला यूज़ करो, पेड वगैरह वगैरह नहीं भी यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया हुआ मेरे को नीचे कमेंट में करके बताना, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो वो भी मुझे बताना कि भाई ये चीज़ें मुझे नहीं आती ट्रेडिंग व्यू में, या फिर कैसे इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और एसएमसी के रिगार्डिंग जब भी मैं सीरीज़ लाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं सीरीज़ लाऊंगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको कि ये मैंने क्यों लगाया हुआ है। यहाँ पे ये अलग अलग जो जोन है, टाइम जोन है, लंदन सेशन है, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन है, एशियन सेशन है, लंदन क्लोज है, न्यूयॉर्क हाई है, ये सारी चीज़ें आप लोग का एसएमसी जब मैं अपना लेक्चर लेकर के आऊँगा उस समय आप लोगों को समझा दूंगा कि ये सारी इंडिकेटर्स वगैरह कैसे होते हैं, इसमें सेटिंग्स होते हैं, डायरेक्टली आप यूज़
नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करना। उसके रिगार्डिंग प्रोज एंड कॉन्स में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मोस्टली ट्राई करना कि इंडिकेटर्स पे आप मत वर्क करो। अगर आप इंडिकेटर पे भी करना चाहोगे, मैं आपके लिए वो इंडिकेटर स्टडी करूँगा और उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।